हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की। हाउ टू इम्प्रूव रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने मुझे क्वेश्चन किया था कि हम शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, हम शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग करते हैं। शॉर्ट टर्म दोस्तों मतलब यहाँ पर मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आपने कोई भी स्टॉक आज खरीदा है तो आज से लेके नेक्स्ट 3 4 5 वीक के लिए या मैक्सिमम 2 महीने के लिए अगर आप उसको होल्ड करते हो और यू आर लुकिंग फॉर द ग्रेट प्रॉफिट, तो उसको दोस्तों बोलते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर। तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है उनके लिए दोस्तों ये बहुत ही अच्छा वीडियो है। यहाँ पर ध्यान रखो कि क्या मिस्टेक आप करते हो और कहाँ पर आप मार खा जाते हो, उसकी वजह से आप एनालिसिस करके आपके अच्छे खासे ट्रेड आपकी प्रॉपर डायरेक्शन में जाते हुए भी आप लॉस करते हो, क्योंकि आपका रिस्क रिवॉर्ड वहां पर प्रॉपर नहीं बैठता है। और उसकी वजह से दोस्तों हमेशा यू विल एंड अप विद द लॉस। कि आप अगर पूरे मंथ का या 2 महीने का या 6 महीने का अगर स्टेटमेंट निकाल के देखोगे तो प्रॉपर आपको इतना रिवॉर्ड नहीं दिखता है, क्योंकि वहां पर रिस्क और रिवॉर्ड का मैनेजमेंट नहीं होता है। तो आज हम बात करेंगे कि रिस्क रिवॉर्ड को कैसे इंप्रूव करना है। तो दोस्तों यहाँ पर बेस्ट उसके लिए 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम चार्ट पे मैं 2 4 चीजें जो है वो दिखाऊंगा आपको, तो आपको भी समझ में आएगा कि आगे आने वाले टाइम में क्या चीजें ध्यान में रखनी है। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपके लिए डिराइव करके रखे हैं। Let the price come to our level, always lower level और previous support level। देखो, हमारा सबका ये मानना होता है कि हर ब्रेकआउट पे बाय करे, ब्रेकआउट जैसे आया, लेकिन दोस्तों वो ब्रेकआउट फॉल से होता है। यहाँ पर सेकंड पॉइंट मैंने वहां पर डाला हुआ है। देखो, डोंट गो एग्रेसिव ऑन ब्रेकआउट लेवल्स एज मोस्ट ऑफ द टाइम दोज आर फॉल्स ब्रेकआउट, सो वेट फॉर बिल्डअप ऑफ द प्राइस। मतलब बिल्डअप ऑफ द प्राइस क्या है मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा। और लेट द प्राइस कम टू द अवर लेवल, मतलब अगर कोई भी स्टॉक एक दिन में अगर 10% या 15% भाग गया तो मोस्ट ऑफ लोग हमारे जैसे जो रिटेल ट्रेडर है, रिटेल जो इन्वेस्टर है, वो सब वहां पर भागेंगे कि ये स्टॉक्स में अभी बहुत ही अच्छा वॉल्यूम आया है तो यहाँ पर बाय कर लेते हैं। और दोस्तों वो हायर प्राइस पे आप जैसे ही बाय करते हो और फिर वो स्टॉक वहां से कंसोलिडेशन होना स्टार्ट कर देता है और टाइम वेस्ट होता है। और कभी कभी वहां पर अगर हाई प्राइस पे ऑपरेटर लेके गए हैं और वहां से अगर डिस्ट्रीब्यूशन फेज स्टार्ट होता है तो वहां पर से फिर स्टॉक की प्राइस नीचे आएगी और वी विल एंड अप विद द लॉस। तो ये 2 चीजें हैं कि प्राइस को हमारे लेवल पे आने दो, और दूसरी चीज है कि डोंट गो एग्रेसिव ऑन ब्रेकआउट लेवल, मोस्ट ऑफ द टाइम दोज आर फॉल्स ब्रेकआउट, सो वेट फॉर द बिल्डअप ऑफ प्राइस। दोस्तों सबसे पहले आपके सामने ग्रेसिम का चार्ट, यहाँ पर डेली चार्ट मैंने लिया हुआ है। तो यहाँ पर देखे, यहाँ पर एक बार रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पर रेजिस्टेंस था, जो गैप पीछे छोड़ा था वो गैप फिल करके वापस वो स्टॉक वहां से नीचे आया और उसके बाद फिर से वही गैप के आसपास उसने फिर से रेजिस्टेंस फेस किया और यहाँ पर एक बार ब्रेकआउट करने का उसने ट्राई किया दोस्तों, बट वो फॉल्स ब्रेकआउट था। उसके बाद स्टॉक्स वापस आया। बट अगर यहाँ पर हम ब्रेकआउट को सही से समझ के बाय करते तो हमारा जो टारगेट रहता फर्स्ट वो यहाँ पर रहता, क्योंकि ये गैप पिछली बार छूटा हुआ था। तो अगर ये छूटा हुआ गैप अगर हम उसको कंसिडर कर दे रेजिस्टेंस, तो हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ से यहाँ तक रहता। और इतने टारगेट के लिए हमारा रिस्क कहाँ पर रहता, यहाँ पर ये लो के नीचे आप यहाँ पर रिस्क लगाते। तो दोस्तों आपका पहले एसएल को टच करता, फिर बाद में जाके वो ऊपर आए या ना आए, बट सबसे पहले इसमें आपका एसएल जाता, क्योंकि आपने ब्रेकआउट पे बाय किया है और ये एसएल जाता तो इसका जो रिवॉर्ड बनता था उसके सामने आपका रिस्क जो है ये बड़ा रिस्क है। देखो यहाँ पर जो रिवॉर्ड था, इधर इतना रिवॉर्ड के लिए आपने रिस्क ऑलमोस्ट 1.5 गुना लिया हुआ है। तो ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दोस्तों किसी भी हालत में फेवरेबल नहीं है। अगर आपकी एक्यूरेसी 90% 80% से ज्यादा है तभी जाके आप कंटिन्यू प्रॉफिट में आओगे। बट अगर 50 60 65% एक्यूरेसी में ये वाला सेटअप आपको लॉस ही कराएगा। अंडरस्टैंड? क्योंकि आपका जो रिस्क बनता है दोस्तों वो उससे बड़ा, जो रिवॉर्ड बनता है आपका उससे बड़ा आपका रिस्क बनता है। यहाँ पर इतना, ये देखो यहाँ पर मैंने ये ड्रॉ किया लाइन, ये वाला इतना आपका रिवॉर्ड है, इतना आपका रिस्क है। तो ऑब्वियसली रिस्क ज्यादा लेते हो आप। तो ये केस में अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत ही अच्छी है, 10 ट्रेड में से अगर 8 ट्रेड आप सही डायरेक्शन में जाते हैं तो ही आप प्रॉफिट में आओगे। बट अगर 10 में से 6 या 5 ही ट्रेड आपका सही डायरेक्शन में जाते हैं तो ये वाला रिस्क रिवॉर्ड के साथ आपको प्रॉफिट अच्छा खासा नहीं हो सकता दोस्तों, आप लॉस में ही रहोगे। तो ये चीज है इसमें, ये मैंने एग्जांपल दिखाया। दूसरा मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ एक, तो आपको क्लियर समझ में आएगा। तो हाँ, अब इसमें देखो
बाय कहाँ पर करना है फिर? बाय हमेशा सपोर्ट लेवल, जहां पर प्रीवियस सपोर्ट या रेजिस्टेंस था वहां पर आपको बाय और सेल करना है। तो ये केस में अगर हम देखेंगे, इसकी बात करें, तो ये देखो यहाँ पर जो प्रीवियस सपोर्ट बन रहा है, ये वाला सपोर्ट बन रहा है यहाँ पर। ओके, और ये रेजिस्टेंस भी था यहाँ पर देखे तो प्रीवियस। ओके, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो यहाँ पर सपोर्ट बना। तो ये ब्रेकआउट से बाय करने से अच्छा है कि यहाँ पर कहीं पर बाय करो। आपको यहाँ पर कोई सिग्नल मिलता है बुलिश सपोर्ट पे तो बाय करो, और यहाँ पर इसके नीचे यहाँ पर जो सपोर्ट है ये, उसके नीचे यहाँ पर 1-2% या 3% के एसएल लगाओ, और अच्छा खासा आपको रिवॉर्ड देके जाएगा। आपका टारगेट रहेगा फर्स्ट ये वाला, जैसे ही वो रेजिस्टेंस था प्रीवियस वहां पर अगर टच करता है तो यहाँ पर यू विल गेट द प्रॉफिट एंड एग्जिट। तो यहाँ पर देखो, ये इसमें एग्जांपल में बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनी हुई है। यहाँ पर मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ, हर बार ऐसा नहीं होगा कि बुलिश एंगल्फिंग बनेगी। कभी कभी पिन बार बनेगा, कभी डोजी बनेगी, कभी एबेंडन बेबी आइलैंड बनेगी। कोई भी पैटर्न, वहां पर कैंडल की बहुत सारी पैटर्न है, बहुत सारे चार्ट पैटर्न है, प्राइस पैटर्न है, वो कोई भी पैटर्न बनेगी। बट कुछ बुलिशनेस यहाँ पर नजर आता है आपको सपोर्ट के नजदीक पे, तो यहाँ से आपको बाय करना है दोस्तों। और आपका टारगेट फर्स्ट रहेगा ये। और देखो यहाँ पर क्लियरली उसने टारगेट आपका हिट किया हुआ है। अगर यहाँ से भी आप वेट करते हो, रिस्की हो, तो 1/3 या 50% आपकी क्वांटिटी यहाँ पर बुक करो, और फिर SLCTC लगा के आप फिर वेट करो कि यहाँ से भी ऊपर निकले या ना निकले। एटलीस्ट आप प्रॉफिट में तो रहोगे ही रहोगे। बट ये केस में देखो, यहाँ से आपने जैसे लिया तुरंत आपका SL हिट। ओके, तो आपको वेट करना है कि आपकी प्राइस पे, दैट मीन्स लोअर लेवल पे या सपोर्ट पे कोई भी बुलिश सिग्नल मिलता है, वहां पर आप बाय करोगे और वहां से वेट करोगे। जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वहां पर आप बुक करना के ट्राई करोगे। ओके, दूसरा मैं दिखाता हूँ एग्जांपल HDFC का। देखो यहाँ पर अगर HDFC की बात करें तो यहाँ पर प्राइस नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर यहाँ पर एक बार ब्रेकआउट का ट्राई किया। देखो ये वाला ब्रेकआउट दिया, एक कैंडल ऊपर गई, वापिस आपका अगर एसएल इधर होता तो एसएल गया इधर, देखो टच किया एसएल को, वापस ऊपर गया। तो हम ट्राई करेंगे कि सपोर्ट की प्राइस पे यहाँ पर बाय करते कहीं पर, तो आपका ये टारगेट 100% अचीव होने के चांसेस वहां पर ज्यादा है। ओके, अगर आप यहाँ पर कहीं बाय करते हैं ये लेवल पे, ये लेवल पे बाय करते हैं या फिर ये लेवल पे, तो आपका एसएल इधर नीचे कहीं लगा देते, थोड़ा नीचे, और यहाँ से आपका टारगेट ये रहता। तो देखो यहाँ पर टारगेट हिट होने के चांसेस ज्यादा है, और ये बनता आपका रिवॉर्ड, और सिर्फ इतना बनता आपका रिस्क। तो यहाँ पर रिस्क और रिवॉर्ड दोस्तों बहुत ही अमेजिंग है। 50% एक्यूरेसी के साथ भी आप अच्छे खासे पैसे बना सकते हो। अंडरस्टैंड? आपके सामने दोस्तों मैंने 2 एग्जांपल दिखाया, तीसरा भी बहुत एग्जांपल, आप जितने भी स्टॉक देखोगे सब में आपको ये मिलेगा। बट चीजें यही समझो आप कि ऐसा आंखें बंद करके ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट का सब लोग चिल्लाते हैं और आपने बाय कर लिया। दोस्तों ऐसा नहीं करना है, आपको वेट करना है, उसके बाद ही आपको बाइंग करना है आपके प्राइस पे आना। एक और एग्जांपल देखते हैं, ये देखो HDFC AMC, इसने अभी कुछ किया नहीं है, बट शायद आने वाले टाइम पे यहाँ से बाउंस बैक कर ले। दोस्तों ये देखो यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ पर सपोर्ट, ये सपोर्ट एक बार फिर से आया, इधर से बाउंस बैक, इधर से बाउंस बैक। यहाँ से अब हमको वेट करना है कि कोई बुलिश सिग्नल मिले तो यहाँ से बाय करो। आपका टारगेट फर्स्ट रहेगा ये वाला, क्योंकि देखो यहाँ पर उसने 1-2 बार रिजेक्शन दिया, और दूसरा टारगेट ये रहेगा, यहाँ पर आएगा तो यहाँ बुक करो। आपका एसएल इस केस में कितना रहेगा? सिर्फ इतना एसएल, इतना यहाँ पर एसएल लगा दो छोटे वाला, और इतना आपका टारगेट लगा दो। तो सीधे सीधे सिंपल देखो हिसाब आपके सामने है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही बढ़िया यहाँ बन रहा है कि नहीं? चीजें देखो दोस्तों, ऐसा नहीं होता है कि आप यहाँ पर वेट करो यार, यहाँ पर जैसे यहाँ ब्रेकआउट दी बाय करो, क्योंकि मोस्ट ऑफ केस में जैसे ब्रेकआउट देगा वहां से वापस वो प्रॉफिट बुकिंग आएगा और आपका एसएल लेके जाएगा। बट आपको बाय हमेशा नीचे के लेवल पे करना है, सपोर्ट है या ऐसा कुछ है। कभी कभी लोग बोलते हैं कि 200 लेवल की मूविंग एवरेज को या 50 DMA की मूविंग एवरेज जो नीचे होती है उसके ऊपर क्रॉस करे तब लो। क्योंकि दोस्तों
इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टॉक नीचे गिरा है, अब यहाँ पर उसका एक्यूमुलेशन स्टार्ट होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमेशा ऊपर की साइड पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यहाँ नीचे के लेवल पे एक्यूमुलेशन होता है, और यहाँ पर बड़े बड़े इन्वेस्टर या इंस्टीट्यूशन यहाँ बाय करते हैं और स्टॉक को ऊपर ले जाते हैं। फिर जैसे प्राइस ऊपर जाती है, यहाँ पर वापस प्रॉफिट बुकिंग आता है और हम यहाँ पर सोचते हैं कि ब्रेकआउट आया, बट यहाँ पर वापस वो डिस्ट्रीब्यूट करके फिर वापस नीचे लेके आएंगे। अंडरस्टैंड? तो ये दोस्तों चीजें ध्यान में रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक एसबीआई का एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको कहाँ बाय करना है, कहाँ पर सेल करना है, वो चीजें ध्यान में रखनी है। और ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ कि ब्रेकआउट पे नहीं, ब्रेकआउट पे भी आपको बाय करना है, बट कब करना है वो भी बताता हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखो ग्रैन्यूल्स का एग्जांपल, ये परफेक्ट एग्जांपल है ब्रेकआउट पे बाय करने का। ब्रेकआउट ऐसा होना चाहिए तभी जाके बाय करना है आपको। ओके, यहाँ पर रेजिस्टेंस, एक दूसरी बार रेजिस्टेंस, थर्ड टाइम यहाँ पर रेजिस्टेंस, फिर बिल्डअप हुआ, यहाँ पर 2-3 दिन प्राइस यहाँ पर रुकी, उसके बाद ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट के बाद भी दोस्तों देखो इसने जो सपोर्ट प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो बन गया सपोर्ट, उसके नीचे प्राइस आई नहीं है एक बार भी। मतलब हमारी जो ब्रेकआउट कैंडल है ये ग्रीन वाली, उसके नीचे प्राइस नहीं आई है। हमारा एसएल ये होना चाहिए था, राइट, प्रीवियस कैंडल का लो। मैंने आपको बहुत सारे वीडियो में बताया है कि प्रीवियस कैंडल का लो एसएल रहेगा, अगर ब्रेकआउट के बाद सस्टेन करता है ऊपर तो ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर सस्टेन कर रहा है, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो बन गया यहाँ पर सपोर्ट, ये बना सपोर्ट, और यहाँ से वापस उसने जैसे ही हाई ब्रेक किया यहाँ पर बाय करेंगे, ये हमारा एसएल। तो इतना हमारा रिस्क रहेगा छोटा वाला, और इसके सामने आपको भी पता है कि रिवॉर्ड कितना है। रिवॉर्ड देखो, अगर हम चार्ट को थोड़ा ये कर ले तो प्रीवियस देखो, ये तो ऑल टाइम हाई पे ही है, तो ऊपर के साइड पे आप एसएल को ट्रेल करते जाओ, फिर धीरे धीरे करके थोड़ा ऊपर जाए 2-3%, 5%, तो वहां पर आप एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दो। तो ऊपर तो दोस्तों स्काई इज द लिमिट, क्योंकि प्रीवियस चार्ट है ही नहीं इसका अवेलेबल, तो हम प्रीवियस रेजिस्टेंस या सपोर्ट यहाँ पर कैलकुलेट नहीं कर सकते। ओके, बट देखो मैं ये दिखाना चाहता था ये चीज कि ब्रेकआउट के बाद सस्टेन कर रहा है। वहां पर देखो जो सपोर्ट प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो यहाँ पर बना सपोर्ट, उसके नीचे नहीं गया, और यहाँ पर हुआ बिल्डअप, इसको बोलते हैं बिल्डअप। यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद वहां पर सस्टेन कर रहा है, एक्यूमुलेशन हुआ है, कंसोलिडेशन हुआ, और फिर एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ वो स्टॉक निकला, और फिर उसने वापस मुड़ के देखा ही नहीं है। सिर्फ 2 महीने की बात है, जून में था, जून 15 के आजू बाजू ब्रेकआउट आया, जुलाई और अगस्त अभी स्टार्ट हुआ है। 270 रुपये से यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी, तो ये कहाँ था, 170, 180 से 315, 317, 320 के अराउंड, 332 के अराउंड गया ये स्टॉक, 180 से 332। बट हम इतना भी वेट नहीं करेंगे, हम 2-4 वीक में हमारा जो 15-20% अगर प्रॉफिट मिलता है तो वहां पर हम बुक करके निकल जाएंगे, क्योंकि हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर। अभी मोस्ट इंपोर्टेंट बात है एसबीआई की, ये स्टॉक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि यही मैंने भी बोला था कि 200 के ऊपर सस्टेन करता है यहाँ पर 1-2 दिन, तब जाके बाय करना है। लेकिन उसने एक दिन सस्टेन ब्रेकआउट दिया, दूसरे दिन नीचे क्लोज कर दिया, और फिर वापस एसएल सबके लेके गया वो एसबीआई। सारी दुनिया यहाँ पर चिल्ला रही थी, सब लोग जितने भी लोग थे सब बोल रहे थे एसबीआई 200 के ऊपर रॉकेट बनेगा। एक मेन इंपॉर्टेंट चीज है, जब सब लोग बोलते हैं, सब हर जगह पे एक ही चीज की चर्चा होती है दोस्तों, वो ही बेस्ट टाइम होता है कि उस स्टॉक में से आप निकल लो। जब सारे दुनिया बड़े इन्वेस्टर सब लोग एक ही चीज के पीछे पड़े होते हैं कि ये स्टॉक रॉकेट बनेगा, ये स्टॉक में बाय करो बाय करो बाय करो, तो सबसे अच्छा टाइम होता है प्रॉफिट बुकिंग करने का। अगर आपके पास शेयर है तो वो टाइम पे बुक कर लो प्रॉफिट, और उसमें से निकल लो, क्योंकि इतना हाइप बन चुका होता है, फिर वो रिटेलर को फंसाने के लिए ही होता है वो। ओके, तो ये रेजिस्टेंस यहाँ पर रेजिस्टेंस इसने ब्रेकआउट दिया, उसके ऊपर सस्टेन ने किया और नीचे आ गया, तो इसमें बाय कहाँ बनता था। अगर यहाँ पर एक मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता है ऐसे करके, तो दोस्तों ये ट्रेंड लाइन को सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। यहाँ पर देखो आप हर बार, तो ये पिन बार जो बना, यहाँ पर देखो मैं ड्राइंग क्लियर करता हूँ, ये जो बना पिन बार, ये वाली कैंडल, और यहाँ पर हमारा ये ट्रेंड लाइन भी बन रहा है। ये अगर इधर में ड्रॉ करूँ सही से, तो ये यहाँ पर आप बाय करो, ये वाले लेवल पे आपका टारगेट होना चाहिए। और इसके नीचे ये जो
ट्रेंड लाइन बनती थी, इसके नीचे यहाँ पर कहीं पर आप एसएल लगाओ, मतलब यहाँ से बाइंग बनती है आपकी, यहाँ पर एसएल, और ये हाई की यहाँ पर आपका टारगेट रहेगा। तो ये भी एक अमेजिंग रिस्क रिवॉर्ड हो सकता था। और अगर यहाँ से ब्रेकआउट करता, एक दो दिन ऐसे ग्रैन्युलर के टाइप रहता और यहाँ से निकलता, तो इसके हाई के ऊपर बाय करते, प्रीवियस कैंडल का लो ऐसा लगाते, और यहाँ पर या फिर यहाँ पर कहीं पर हमारा टारगेट रहता, तो ये भी एक अमेजिंग रिस्क रिवॉर्ड बन सकता था। ओके, तो दोस्तों ये चीजें थी जो मैं आपको बताना चाहता था। बहुत लोगों ने मुझे क्वेश्चन किए थे कि रिस्क रिवॉर्ड प्रॉपर नहीं बैठ रहा है हमारा, तो कहाँ से बाय करें, ब्रेकआउट भी करते हैं तो फॉल्स ब्रेकआउट हो जाता है और प्रॉपर समझ नहीं आता। तो दोस्तों ये वीडियो को 2-3 बार देखो ध्यान से, आपको काफी चीजें समझ में आएगी। ऐसे वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।